नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्नर मैक्स में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म एमएडी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये नाम सुनते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कोल्ड वॉर एरा से कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑप्शंस आर Eisenhower, John Foster Dulles, Donald Brennan and John F. Kennedy, and the answer is डोनाल्ड ब्रेनन। ठीक है, ये डोनाल्ड ब्रेनन का मतलब ये मतलब इनिशिएशन था म्यूचुअल एमएडी के बारे में। उन्होंने टर्म कॉइन किया था। ठीक है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। हर बार क्या होता है कि एक लोग को ले लेते हैं साथ में। मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 2 से 3 लोग होते हैं, लेकिन एक ही को लेते हैं। दैट्स रॉन्ग। उनके साथ थे एक और स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका नाम था हरमान कान, KHN कान। ठीक है, हरमान कान, जैसे कि ओलिवर कान, द फेमस गोलकीपर ऑफ जर्मन टीम, उसे ज़्यादा सी है हैनान कान। ठीक है, ओके, तो रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को मैं बोलना भूल गया। जॉन फॉस्टर डलस। ठीक है, जॉन फॉस्टर डलस वाज द सेक्रेटरी, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ ड्यूरिंग द आइजनहावर प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आइजनहावर के काफ़ी करीब थे वे, और मतलब काइंड ऑफ मंत्रणा करते थे आइजनहावर को। ठीक है, जॉन फॉस्टर डलस, नाम को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम। 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम, जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स का बात होता है वो भी इंडिया में, द आंसर इज विदाउट अ सेकंड थॉट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, सीवी रमन, नो डाउट ही वाज अ नोबेल लॉरेट, लेकिन उनका जो योगदान था वो न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं था। ठीक है, जो हिज कंट्रीब्यूशंस वर नॉट इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ही वाज मेनली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, एंड सो फार अनिल ककोदकर एंड होमी सेटना आर कंसर्न। ठीक है, बोथ वेयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स। ठीक है, दे वेर ऑल्सो न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बोथ ऑफ देम वेयर चेयरमैन। ठीक है, वो लोग चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के। ठीक है, तो जब मतलब एक साथ नहीं थे, मतलब वन आफ्टर अनदर। आई थिंक होमी सेटना वॉज सीनियर टू मिस्टर अनिल काकोदकर। ठीक है, ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की। 33rd क्वेश्चन इज एन इम्पोर्टेंट वन। Indo-US Civil Nuclear Cooperation Agreement was signed in the year 7, 5, 8, 10. It was signed in 2008. ठीक है, और जब ये न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन किया गया था, तो जब भी दो देशों में आपस में एक मतलब एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तब क्या होता है, उस देश में जो डिप्लोमेट्स जो होते हैं, खासतौर पे एम्बेसडर्स जो होते हैं, उनका एक खास योगदान होता है। और क्या आप लोगों को पता है कि उस वक्त के भारत के राजदूत कौन थे यूएस में? एनी गेसेस अबाउट दैट? It was Dr. S. Jayashankar. Dr. S. Jayashankar was the ambassador of India to US. ठीक है, when this nuclear deal was signed. Okay, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यूएस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जॉर्ज विलियम बुश। ओके, ठीक है, अच्छा, 34th क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी? ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? मतलब ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट। द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। बोथ फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। ठीक है, सिंपल सवाल था, एक मतलब एक कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हैं। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज अबाउट आपके न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, अच्छा, which स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्म्स कंट्रोल? आर्म्स कंट्रोल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, हाफ वे हाउस बिटवीन आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, नो, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, एम्स एट मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, नहीं, इस पर भी फोकस नहीं करता। एम्स एट प्रोवाइडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी, यस। एम्स एट स्ट्रेंथनिंग डेटरेंस, नहीं, डेटरेंस तो नहीं होगा। आंसर इज सी। आर्म्स कंट्रोल का जो मोटिव जो होता है वो होता है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करना। ठीक है, नॉट बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी देखने में, सुनने में लगभग सेम लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से डेफिनेशन को देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है,
अच्छा, 36th क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर अंडर द एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट? अच्छा, तो वहाँ पे कितने कंट्रीज़ हैं? अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं कि एनपीटी में कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका यूएसए, अंकल सैम। ठीक है, उसके बाद आता है रशिया। ठीक है, और कौन आता है उसमें? चाइना, देन फ्रांस, देन यूके। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज 5। देयर आर 5 कंट्रीज, 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज विच हु हैव साइंड द एनपीटी। ठीक है, अच्छा, लेकिन इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया। क्यों साइन नहीं किया? क्योंकि इंडिया ने बोला इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, इसीलिए साइन नहीं किया था। ओके, ठीक है। 37th क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे? देखिए, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोलते, मेनली बोलते हैं UNODA। UNODA ये एक्चुअली यूएन के अंडर होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट। ठीक है, डिसआर्मामेंट अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये यूएन के अंडर में है। तो मतलब अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे थे कि लोकेशन कहाँ पे? ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सॉरी, न्यूयॉर्क में तो हमारा क्या है? नहीं, सॉरी, न्यूयॉर्क में नहीं है। न्यूयॉर्क में, एक मिनट, मैं भी क्या गलत बोल दिया। एक्चुअली यूएन का अंडर है, तो मैं आई थॉट न्यूयॉर्क में, ये एक्चुअली जेनेवा में है। ठीक है, इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, अच्छा, और पेरिस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यानी कैसस? यस, पेरिस में है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, एनर्जी एजेंसी है पेरिस में। ठीक है, और वियना में कौन सा है? वियना में था, सही है आपका IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी। दिस ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एंड ये आपका सिर्फ एनर्जी है, और ये क्या है आपका? एटॉमिक एनर्जी। दिस इंस्टीट्यूशन, दिस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर एटॉमिक एनर्जी पर्पस। ठीक है, और पेरिस वाला जो है इज ओनली फॉर एनर्जी एजेंसी। अब एनर्जी बहुत किस्म के होते हैं, सोलर एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, बट वियना वाला जो है इट्स ओनली फॉर एटॉमिक एनर्जी पर्पसेस। ठीक है, हमें जहांगीर भाभा वहाँ पे गए थे, आई थिंक 1959 के करीब। वहाँ पे एक समिट हुआ था वियना में, तब उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, सॉरी, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और न्यूयॉर्क में तो आप सबको ये पता ही है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ, बाद में यूनिसेफ वगैरह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ओके, अच्छा। 30th क्वेश्चन देख लीजिए, जो हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था वही यहाँ पे आ गया। तो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स अकॉर्डिंग टू एनपीटी कौन सा है? तो हो गया यहाँ पे USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ठीक है, सो ऑप्शन बी विदाउट अ सेकंड थॉट। अच्छा, अब 39th क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीडिएट्स ऑन द इश्यूज ऑफ डिसआर्मामेंट। ठीक है, नेटो तो वो नहीं करता, वो इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल है, लेकिन वो मतलब पर्टिकुलरली एक रीजन का है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, अरे भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वर्ल्ड वार मतलब वन के बाद था कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के, चंद दिनों का मेहमान था, उसके बाद गुजर गया। ठीक है, तो आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अटलांटिक चार्टर वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ओके, ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज है मेनली, एक आई थिंक, हाँ, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, it's a military exercise अच्छा, so what are the options? It is designed to practice and discuss anti submarine warfare tactics। ठीक है, हाँ, एंटी सबमरीन तो है ही। इट इज़ अ बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। ना 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 ना, हियर इट इज़ मिस्टेकन, दे आर टेरिबली मिस्टेकन। यहाँ पे ये बायलैटरल नहीं है। ठीक है, इट्स मल्टीलैटरल एक्सरसाइज।
बिटवीन हुम, तो एमंग हुम ये तो पहले आता है अपना इंडिया, ठीक है। बाद में आता है यूएसए, ठीक है। बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन कनाडा, ठीक है। देन जापान, देन रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। तो 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले पहले जब पढ़ा था मतलब एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में, जब ये हुआ था अखबार में मैंने जब पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि सी ड्रैगन है तो मे भी चाइना का एक हिस्सा हो सकता है। बट लेटर आई फाउंड दैट चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ओनली इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ओनली ऑप्शन 1 इज़ राइट, सो 1 ओनली, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। अगले क्लास में हम लोग और भी 10 सवाल लेंगे और सही हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में इन डेप्थ जाके एनालाइज करके पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन डेवलप आर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, ताकि और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी टॉपिक में, ठीक है। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग के जितने भाई बंधु दोस्त लोग हैं, और आप लोग को अगर कोई डाउट है और कोई अगर मन में सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिएगा, और आपको कैसे लगा है वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए लर्न मैक्सिम, मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ।